महागठबंधन सरकार में नौकरी मांगने पर लाठियां मिल रही हैं, ऐसा पीटा जा रहा है कि आदमी लहूलुहान हो जा रहा है। हमारे साथ जीवेश मिश्रा हैं, एनडीए सरकार में मंत्री थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एसटीईटी ये सब के प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग, सीटीईटी के। आज एक उसमें से अभ्यर्थी था, प्रदर्शन किया तो उसको एडीएम जो है के सिंह लाठी से मार रहे हैं। वो तिरंगा जमीन में नहीं सटने दिया, अपने ऊपर रखा और उस पर लाठी चलाया जा रहा है। बहुत दुखद है। हम देख रहे थे उस घटना को टीवी के माध्यम से। बहुत दुखद है। जिस सरकार ने पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उस सरकार के उप मुख्यमंत्री ने पहली कलम से पहले कैबिनेट में अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की व्यवस्था कर ली और जो शिक्षित युवा हैं, जो पढ़े हुए युवा हैं, जो एसटीटी पास युवा है, उनके लिए लाठी की व्यवस्था कर दी। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज एडीएम ने तिरंगे पर लाठी चार्ज किया है, उस बच्चे पर लाठी चार्ज किया है, अकेले बच्चे को अभिमन्यु वध के जैसा घेर कर पुलिस कर्मियों ने मारा है। जितने पुलिस वाले वहां थे उसको अरेस्ट किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। तिरंगे पर लाठी चलाना ये देशद्रोह का मामला बनता है। उसकी तुरंत उस एडीएम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक चुप नहीं बैठेगी, अपनी बात कहेगी, बिहार की बात कहेगी। क्या ये जो डीएम ने जांच के आदेश दे दिए सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आई वॉश है? ये अब मैंने पहले कहा ना कि इन लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। जंगल राज पार्ट 3 रिटर्न हो गया, अगर हम बोलते हैं तो तकलीफ होता है। जवाब दे मुख्यमंत्री जी कि उनके कारकेट पे हमला क्यों हो गया? कारकेट पे हमला हुआ तो जंगल राज 3 नहीं है क्या? जवाब दे डिप्टी सीएम कि उसको क्यों बिहार में डर लगने लगा कि अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी पहले ही कैबिनेट में मांग लिया और Z+ सिक्योरिटी पहले ही कैबिनेट में मांग लिया। हमारे डिप्टी सीएम तो कभी Z+ सिक्योरिटी लेकर और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर इस बिहार में नहीं चले, आम आवाम से मिलते रहे। तो ये तो खुद ही वो संकेत कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज 3 रिटर्न हो गया है। और आज जो नजारा दिखा पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों पर, जो बच्चा पास होकर के बैठा हुआ है परीक्षा, 3 साल से इंतजार कर रहा है, जिसको आज रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। जिस सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 3.5 लाख वैकेंसी हमारे यहाँ है, तो फिर बच्चों पर लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या है? 3.5 लाख वैकेंसी है तो 80,000 लोग एसटीईटी पास करके बैठे हुए हैं। उनको आश्वासन दीजिए, तुरंत उसका समायोजन करिए, उसको जॉब दीजिए। अब उस पर लाठी क्यों चार्ज कर रहे हैं? उस पर इस तरह से लाठी चार्ज कर रहे हैं जैसे वो आतंकवादी हो, वो बॉर्डर पार करके आके यहाँ कोई बम फोड़ने की साजिश कर रहा हो। और तिरंगा को आपने देखा होगा कि तिरंगे को अपने सीने से ऊपर उठाए हुआ था, जमीन में सटने नहीं दिया। और तिरंगा पे जिस तरह से एडीएम ने लाठी चलाया है, एडीएम के ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्तगी से कम पर उसको किसी भी हालत में इसके लिए इससे कम सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए, जीवेश मिश्रा का सीधा मांग, बीजेपी इस मामले में सीधा एडीएम को घेर रही है, करी उन पर देशद्रोह का मुकदमा हो, देशद्रोह का मुकदमा उन पर चले, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। बीजेपी ये भी कह रही है कि जो बच्चे हैं इनके बहाली की प्रक्रिया, जो युवा हैं, तुरंत शुरू की जाए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।